अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सर्दियों का मौसम आ चुका है, इसलिए मैंने ये वाली रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, विंटर स्पेशल लड्डू वाली रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले जाइए, आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो देखते हैं मैंने ये लड्डू किस तरह बनाए। तो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ उड़द दाल मैंने ले ली है, मतलब माश की दाल 500 ग्राम। खोपरा यानी कि सूखा नारियल मैंने 500 ग्राम यहाँ पर ले लिया है, जो टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये है ड्राई खजूर, जिसकी गुठलियाँ मैंने निकाल कर उसे इस तरह से टुकड़ों में कट कर ली थी। और ये है गोंद, जो कि 100 ग्राम है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लड्डू के लिए। और यहाँ पर मैंने ये ले लिया है देसी घी, मतलब कि असली घी, जो कि मैंने लिया है 500 ग्राम। और ये है शुगर, जो 1 किलो से कम है, 3/4 किलो वो शुगर है। और यहाँ पर मैंने ले लिए काजू और बादाम के 200 ग्राम वाले पैकेट। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी लड्डू बनाने के लिए, जो मैंने यहाँ पर सब ले ली है। अब इसके बाद हम कढ़ाई रख देते हैं गैस पर, और इसमें ये दाल को हम हल्का हल्का इस तरह से भून लेंगे। ये हल्की सी भूनना है हमें, हल्के से बादामी रंग इसका हो जाएगा तो एक अच्छी सी इसकी फ्लेवर आना शुरू हो जाएंगी, जब तक ये हमें भून लेना है। इसके बाद हम जो ड्राई खजूर करे थे उसे हमें मिक्सर में इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है। यहाँ पर देखिए ये मैंने पीस लिया है खजूर। तो हमें ये थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से खजूर को बारीक से पाउडर बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमने पूरी खजूर की बारीक पाउडर बना ली है। यहाँ पर अब हम ले लेंगे ये खोपरा, इसे भी हम 2 से 3 बार करके अच्छे से बारीक सी पाउडर यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद ना हमें ये शक्कर ले लेनी है, इसे भी इसी तरह से हमें फाइन सी पाउडर यहाँ पर बना लेनी है। तो हर चीज़ जो भी हमने लेकर रखे थे इसकी सबकी हमें इस तरह से पाउडर में इसको कन्वर्ट कर लेना है पीस कर। इसके बाद देखिए ये पूरी शक्कर यहाँ पर मैंने पीस ली है। तो ये पूरी शक्कर भी अब हमारी पीसना हो चुकी है। इसके बाद हम ये वाले काजू ड्राई फ्रूट का भी हम इसी तरह पाउडर बना लेंगे। तो ये काजू मैंने यहाँ पर पीस लिया है, इसका पाउडर देखिए, ये काजू का पाउडर है जो हम प्लेट में यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। अब इसी पॉट में हम पीस लेंगे बादाम। तो इसके बाद हम इस तरह से बादाम का भी पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर काजू बादाम के पाउडर के बाद अब बारी आती है माश की दाल की, जो ठंडी हो चुकी है। हमने उसे हल्का हल्का भून लिया था, तो वो दाल अब ठंडी हो चुकी है। तो अब हम माश की दाल की भी इसी तरह से बारीक सी फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मिक्सी में माश की दाल ले ली है। तो यहाँ पर है ना, मेरा माश की दाल का भी पाउडर बन के रेडी हो गया था। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ों की पाउडर बनाई है। तो देखिए यहाँ पर हमें माश की दाल की इस तरह से पाउडर रेडी कर ली है। इसके बाद ये है खजूर वाली पाउडर, ये है हमारा खोपरा, और ये खजूर और ये घी, ये माश की दाल वाला पाउडर। और ये देखिए यहाँ पर काजू बादाम का पाउडर हमने बना लिया, ये गोंद है, इसे नहीं पीसे हमने, और ये शक्कर। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर मैंने गैस नीचे ले लिया था टेबल से। तो यहाँ पर एक हमें बड़ा सा पॉट लगेगा, और इस तरह से मैं गैस की फ्लेम ऑन कर देती हूँ। कढ़ाई इस पर मैंने रख दी है। अब इस कढ़ाई में हम डाल देंगे ये असली घी। इसकी बारी अब आई है असली घी की, तो इसे हम होने देते हैं गरम। और हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें घी में अब तलकर निकालनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने बाजू में एक बड़ा सा पॉट ले लिया है, जिसमें हम सब चीज़ें निकालेंगे। तो इस तरह मैंने घी डाल दिया, और इसे गर्म होने के बाद यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया था गोंद। तो ये गोंद इस तरह सा पॉपकॉर्न के जैसा फूल रहा था। तो इस तरह से हमें गोंद को
फ्राई करते हुए घी में से निकाल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद इसमें डालेंगे और ये इस तरह से फ्राई होकर बड़ा सा पॉपकॉर्न के जैसा ये फूल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस हमें 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा ही गोंद डालकर इसमें करना है। हमें एक साथ पूरा गोंद नहीं डालना है ताकि फिर वो अच्छे से फ्राई हो, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी ही देर पे यहाँ पर गोंद इसमें डालेंगे और इस तरह से उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ये गोंद हमारा यहाँ पर फ्राई होकर रेडी हो गया था। अब इसके बाद हमने ये इसमें डाल दी है माश की दाल। माश की दाल को भी हमने भून लिया था पहले। अब हम इसको घी में यहाँ पर फ्राई करेंगे हल्के हल्के हाथों से। इसकी यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब ये भुना जा रहा था। तो इसी तरह से हमें ये दाल को घी डालकर अच्छे से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल थोड़ी थोड़ी कर हमने पूरी तरह से इसे अच्छे से भून लिया और एक बड़े से पॉट में हमें अब इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बड़े से बेसन पॉट में इसे निकाल लिया था और मैं इसमें अब थोड़ी थोड़ी शक्कर ऐड करते हुए मिक्स कर रही थी। तो ये हमारा शक्कर और दाल वाला पाउडर, तो ये बहुत गर्म था इसलिए मैं इसमें अभी शक्कर ऐड कर रही हूँ। अब फिर से मैंने वही कढ़ाई में खोपरा डाल लेना है और खोपरे को भी हम घी डाल के इसी तरह से फ्राई करते हुए उसी पाउडर पर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से ये खोपरा भी फ्राई कर लिया और इसे भी हम उसी बर्तन में, जो बड़े से बर्तन में हम सब निकाल रहे हैं वो निकाल लेंगे। और ये खजूर वाला जो है रेड कलर जो आपको दिख रहा है ये खजूर है और उसको भी मैंने इसी तरह से घी में अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब ये है ये बादाम है, तो बादाम को भी हमें इसी तरह से घी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है और ये भी हम उसी पेस्ट में मिला देंगे, उसी पाउडर में हम मिला देंगे। इसके बाद लास्ट में हमने ये बादाम भी अच्छे से घी में फ्राई कर लिए थे। तो देखिए ये बादाम को भी हमें इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है घी के साथ। और जो सबसे पहले हमने गोंद फ्राई किया था वो भी मैंने यहाँ पर बारीक मिक्सी में कर लिया था और इसी मटेरियल में मैंने उसे मिला लिया था। तो इससे अब हमें अच्छे से मिक्स करना होगा। यहाँ पर मैं देखिए इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो ये सभी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है तो ये हमें यहाँ पर हिलाते हुए इस तरह से मिक्स करना है। ये सब अभी बहुत गर्म है क्योंकि इससे हमने अच्छे से सभी चीज़ों को घी में फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए इसकी बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे खुशबू आ रही थी। जैसा ही हमें इसे ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है और फिर हमें जो है तो यहाँ पर मेरे अम्मी और मेरी बेटी लड्डू बना रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कि ये ज़्यादा ठंडा नहीं है, हल्का हल्का ये गर्म है। तो इसी में ये बाइंडिंग इसकी हो जाती है। अदरवाइज़ ये ठंडे हो जाए ना तो फिर इसकी बाइंडिंग नहीं होती है, ये बार बार खुल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे मम्मी के जो लड्डू का साइज़ है ना तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आ रहा है। दोनों के साइजेस अलग अलग हो रहे हैं, एक छोटे साइज़ के और एक बड़े साइज़ के। कोई बात नहीं, लड्डू तो बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे फाइनली पूरे लड्डू बनकर रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए, ये वाले लड्डू सर्दियों में बहुत मुफीद होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं अगर आप तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।